हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 472 प्लस पर। दोस्तों, हमने आपको संस्कृत का देखिए फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ बता देते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो प्रकाश का परावर्तन, इससे बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, इसके बारे में अब जो होगा वो सबसे पहले वन शॉट होगा, जो लाइव होगा। ठीक है, हो क्या रहा है ना कि थोड़ी लाइट की कमी से इसको हम सोच रहे हैं मॉर्निंग में 6 AM पे क्लियर करें, वो भी कल, टुमारो। और टुमारो डेट क्या है, बात उसकी टुमारो डेट क्या है, तो टुमारो बहुत सिंपल सी डेट है, 5 अप्रैल। समझिए, टुमारो हमारा भूल जाइए। 5 अप्रैल को हम लोग आपके साथ वन शॉट लेके जुड़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। देखिए, वन शॉट के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल भी आएगा, तो वन शॉट के बाद पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद लास्ट में करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये याद रखिएगा हर चीज पर। और एक चीज कहते हैं, आप ना वन शॉट करिएगा और मेरा पूरा का पूरा लेक्चर 12 करिएगा। आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस यही मिलेगा कि जो हम लेक्चर 12 तक में धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे थे, हम वन शॉट में आपको स्पीड में पढ़ाए बस। और वन शॉट के बाद जब सब चीज खत्म हो जाएगा तो एक आएगा माइंड मैप। एक माइंड मैप सीरीज चलेगा हमारा, माइंड मैप सीरीज। ठीक है, माइंड मैप सीरीज में क्या होगा कि जब आप पूरा चैप्टर अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो उसको 45 मिनट से 60 मिनट में एक अच्छा से आपको दिखाया जाएगा कि हाँ भाई, चैप्टर मात्र 45 से 60 मिनट के बीच खत्म होने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बात। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हमारा चल रहा है रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आप बोल रहे होंगे कि इंग्लिश में लिख रहे हैं सर जी। अरे भाई, इंग्लिश में हम कहाँ लिख रहे हैं? अब तुम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन नहीं समझोगे, ये तो गलत बात है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हिंदी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण नहीं समझोगे तो ये भी गलत बात। तो इतना तो आपको समझना ही चाहिए। ठीक, अच्छा चलो, केमिकल रिएक्शन में हमको अब मैक्सिमम 4 to 5 डेज लगेगा चैप्टर को एंड करने में, बस 4 to 5 डेज। देखो, कोशिश है ना कि लाइव आए, लेकिन लाइव के टेक्निकल इशू की वजह से हम लाइव आ नहीं पा रहे। ठीक है, तो 4-5 डेज में आपका केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, और क्या होगा भैया, अप्रैल चलने लगा, अप्रैल चलने लगा, आप बोले नवंबर तक सब्जेक्ट, नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री धरा हुआ है, ज्योग्राफी धरा हुआ है, टेंशन मत लो। तुम्हारा सिलेबस खत्म करना हमारा सिर दर्द, मतलब मेरा सिर दर्द है। फिलहाल हम लोग अब फोकस कर रहे हैं संस्कृत पर। किस पर? संस्कृत पर। तो अब तो समझ में आ गया है कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत का इंट्रोडक्शन हम आपको दे चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्या दे चुके हैं? इंट्रोडक्शन आपको हम दे चुके हैं कि भाई पहला पार्ट होता है मंगलम। मंगलम, जिसका अर्थ क्या होगा? सोच बताओ। आपको इंट्रोडक्शन में ही हम बताए थे कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, बताए थे क्या? कुछ भी याद है? एक मिनट, हम मंगलम पाठ का जो मंगलम पाठ का मतलब क्या बताए थे, बताइए। उपनिषद बताए थे, याद करोगे तो याद आएगा कि मंगलम पाठ का अर्थ हम आपको उपनिषद बताए थे। क्या बताए थे? उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, आज हमको यही चैप्टर पढ़ना है। इसमें है क्या? इसमें सारे के सारे श्लोक हैं। देखो, संस्कृत से रिलेटेड एक और बात बताते हैं। इसमें आपको एक सब्जेक्टिव पूछेंगे, आपको बनाना है 50।
अब देखो, ये ऑब्जेक्टिव दो भाग में डिवाइडेड होगा, एक तो ग्रामर होगा, एक तो इसमें ग्रामर होगा और एक दूसरा बुक होगा। तो हम आपको बुक के लिए बोलते हैं, अगर ये 45 to 55 आता है, अगर ये भी 45 to 55 आता है, मतलब अगर ये 45 तो ये 55, ये 55 तो ये 45, ठीक है। अगर इस दोनों में से कुछ भी होता है तो आप बुक वाला एकदम एक्यूरेट बना के आ सकते हैं, एकदम सही सही बना के आ सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप मेरा लेक्चर देखते हैं तो। देखो, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ज्यादा जरूरी है लेक्चर देखना, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ज्यादा जरूरी है लेक्चर देखना, क्योंकि लेक्चर पे डिपेंड करता है कि उससे कितना ऑब्जेक्टिव निकलता है। हो सकता है जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए तो लेक्चर से रिलेटेड मेरा कोई ऑब्जेक्टिव छूट जाए जो हम लेक्चर में बोले, तो इसीलिए क्या करो, लेक्चर को जरूर से जरूर देखो, ठीक। अब आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर क्या करते हैं, शुरू करते हैं, जो क्या है केमिकल, सॉरी संस्कृत, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मंगलम पाठ का ही हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। सबसे पहले मंगलम का अर्थ होता है उपनिषद। हम पढ़ाएंगे कैसे, देखो संस्कृत क्या है, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, ठीक, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, सबके पास डिजिटल बोर्ड है, तो वो क्या करते हैं, वो एक साइड लिख के आते हैं संस्कृत, फिर उसका हिंदी, या फिर इधर इतना में लिख लेंगे आपका संस्कृत और इतना में लिख के आएंगे हिंदी। भाई देखो, मेरे से तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन मेरे पास खुद का हथियार है। पूछो क्या, तो मेरे पास खुद का हथियार है, मेरा खुद का बनाया हुआ, हाथ का बनाया हुआ नोट्स, वो मेरा हथियार। तो सबसे पहली बात, हम इसकी सहायता से आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि संस्कृत है, कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं है जो कि हो जाएगा बिना बुक के, तो बुक तो चाहिए, सबका लिखा हुआ रहता है तो हो जाता है, मेरे पास तो लिखा हुआ नहीं है, हमको तो देखना पड़ेगा। और सेम टू सेम नोट्स आपको आपके पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट जॉन पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि मंगलम क्या होता है, मतलब मंगलम का अर्थ क्या होता है, मंगलम का अर्थ क्या होता है। मंगलम, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मंगलम। मंगलम यानी उपनिषद, उपनिषद, ठीक। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के बैठिएगा, बिना बुक के मत बैठिएगा। सबसे पहले कहता है उपनिषद, उपनिषद मतलब उपनिषद, ठीक। वैदिक वांग्मस्य, वैदिक वांग्मस्य मतलब वैदिक साहित्य के, वैदिक वांग्मस्य मतलब वैदिक साहित्य के अंतिमे भाग, अंतिम भाग में। सुनना ध्यान से, एक एक वर्ड का हिंदी बताते जा रहे हैं, सुनना। मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन मेरे पास ये लिखा हुआ है, जिसमें जो आपके बुक में लिखा है वही लिखा हुआ है, ठीक। तो शुरू में क्या है, उपनिषद वैदिक वांग्मस्य अंतिमे भाग दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयन्ति, प्रकटयन्ति, प्रकटयन्ति। देखो लाइन क्या लिखा, देखो अब एक एक लाइन का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम जो बोल रहे हैं सुनना। उपनिषद, छोड़ो ना, समय लगेगा तो क्या होगा, लेकिन पढ़ाएंगे अच्छा से। उपनिषद वैदिक, वैदिक वांग मत्स्य अंतिमे भाग, अंतिमे भाग दर्शन शास्त्रस्य, शास्त्रस्य, ठीक। सिद्धांतान, सिद्धांतान प्रकटयन्ति, प्रकटयन्ति। अब सुनो, उपनिषद मतलब हो गया उपनिषद, क्या हो गया, उपनिषद। उपनिषद किसको किया गया, मंगलम को, किसको कहा गया है, मंगलम को। तो एक तरह से हम यहाँ क्या कह सकते हैं, मंगला। वैदिक वांग्मस्य मतलब वैदिक साहित्य के,
वैदिक वांग्मस्य मतलब वैदिक साहित्य के, अंतिमा भाग मतलब अंतिम भाग में, दर्शन शास्त्र दर्शन शास्त्र दर्शन शास्त्र दर्शन शास्त्र, सिद्धांतान मतलब सिद्धांत, प्रकटयंती मतलब प्रकट है। इसका मतलब साफ है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के दार्शनिक सिद्धांत से प्रकट है, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से प्रकट है या फिर प्रदर्शित करता है। समझे क्या बोला? देखो धीरे धीरे इसमें आपका वो छुपा हुआ है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद क्या करता है? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद क्या है? देखो उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य से संबंध रखता है। वैदिक साहित्य से, देखो ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं, वैदिक साहित्य से संबंधित है। इसके अंतिम भाग में क्या बताया गया? इसके अंतिम भाग में दर्शन, अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट किया गया, दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट किया गया। अब देखो एक ही उपनिषद तो नहीं, उपनिषद तो आपने सुना होगा बहुत सारा, हाँ, लेकिन उसके अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट किया गया है। यहाँ ये बताया उपनिषद वैदिक साहित्य से संबंधित है, जिसके अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट किया गया है या प्रदर्शित किया गया है। समझ गया पहला लाइन। दूसरा लाइन कहता है कि सर्वस्त्र परम पुरुष परमात्मा नाम महिमा प्रधानतया गीयते। इसका मतलब है सर्वस्त्र मतलब सब जगह, परम पुरुष मतलब श्रेष्ठ पुरुष, परमात्मा न मतलब परमात्मा की, महिमा मतलब महिमा, प्रधानतया गीयते का प्रधान रूप से गायन होता है। मतलब सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष। अब जैसे कि श्रेष्ठ पुरुष की बात करें, अभी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तुम्हारे भी कोई ना कोई जो तुम्हारे लिए कोई आइडियल होंगे या फिर तुम्हारे लिए जो श्रेष्ठ होंगे, जैसे तुम्हारे पिता, तुम्हारे जो भी हो, ठीक है। जैसे कि अभी हम फिलहाल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को लेकर चलते हैं, तो क्या इनका गायन हर जगह नहीं होता है? आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी ये, नरेंद्र मोदी वो है, उनका गायन क्या होता है? हर जगह होता है। उसी तरह से जब पहले समय की हम बात करें तो श्री राम जी का बात हर जगह होता है। तो उसी तरह का कह रहा है कि जो सर्वस्त्र परम पुरुष है, मतलब जो हर जगह व्याप्त महान पुरुष है, उनकी जो महिमा है, अब श्री राम जी की महिमा हर जगह गाई जाती है, वही बात कर रहा है कि सर्वस्त्र परम पुरुष परमात्मा ना महिमा प्रधानतया गीयते, मतलब सभी जगह परम पुरुष की महिमा जो परमात्मा के समान है, उसकी प्रधानता हर जगह गाई जाती है, उसकी महिमा हर जगह गाई जाती है। दूसरा लाइन यही कह रहा है, पहला लाइन ये हो गया। दूसरा लाइन क्या है? सर्वस्त्र परम पुरुष परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। ठीक, ये लाइन क्या कह रहा है कि सभी जगह महान पुरुष की महिमा गाई जाती है। अगर इस लाइन का सिंपल वर्ड में हिंदी समझना है तो ये जानना काफी है कि सभी जगह महान पुरुष की महिमा गाई जाती है। ठीक, तीसरा लाइन है तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। अब समझो इसका मतलब कि उसी परमात्मा, तेन परमात्मा जो सभी जगह व्याप्त था, जो सर्वस्त्र परम पुरुष से था, उसी परमात्मा, तेन परमात्मा जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति, उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण है। जो श्री राम की बात की हमने, किसकी बात की?
श्री राम की जो हमने बात की, श्री राम की जो हमने बात की, श्री राम की महिमा हर जगह व्याप्त है कि नहीं? वही कह रहा है तीसरा लाइन कि तेन परमात्मना, तेन परमात्मना जगत व्याप्त। देखो संस्कृत में हिंदी छुपा हुआ है, व्याप्तनु शासितम, शासितम शास्ति, संस्कृत में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। तीन परमात्मा, उसी परमात्मा, कौन परमात्मा? जिसकी महिमा सभी जगह गाई जा रही है, वही परमात्मा जगत में, संसार में व्याप्तनु शासितम शास्ति, पूरी तरह से उसी से संसार परिपूर्ण है, वो पूरे संसार में व्याप्त। ठीक है, सबसे पहला लाइन क्या था सुनो, उपनिषद वैदिक वाङ्मस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मतलब वैदिक जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद क्या करता है? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। उसके बाद बोला कि सर्वस्त्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते। मतलब सर्वस्त्र परम पुरुष मतलब सबसे श्रेष्ठ पुरुष, जिसकी महिमा पूरे देश में या फिर प्रधानता रूप से गाई जा रही है। जैसे कि हमने किसका उदाहरण लिया? श्री राम का, कि वो ऐसे परमात्मा थे जिनकी महिमा अभी तक भी गाई जाती है। उसी परमात्मा से, वही लिखा तेन परमात्मा न, उसी परमात्मा से जगत व्याप्तनु शासितम शास्ति, उसी परमात्मा से जगत जो है परिपूर्ण है, वही परमात्मा पूरे जगत में व्याप्त है। ठीक है, यही कहा तीसरा लाइन। चौथा लाइन क्या बोला? स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, वही वही परमात्मा क्या है? हमारा परम लक्ष्य है। वही परमात्मा क्या है? हमारा परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पाठ पद्यात्मका पंच मंत्रा संकृता संति। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु, कौन परमात्मा? जो सभी जगह समाया हुआ है, जो जिससे कि पूरी दुनिया परिपूर्ण है। ठीक है, उसी परमात्मा में, उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित इसमें मंगलम पाठ में, ये अभी तक जो हम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 5 लाइन देख रहे हैं, इस 5 लाइन का अर्थ क्या है? इस 5 लाइन का अर्थ एक तरह से समझे तो ये मंगलम पाठ के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? मंगलम पाठ के बारे में। सबसे पहले क्या बोला सुनो ध्यान से, हम ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आपका चैप्टर के साथ, संस्कृत के साथ। उपनिषदा वैदिक वाङ्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतम प्रकटयन्ति। उपनिषद यानी मंगलम पाठ जो उपनिषद है, वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। इसका मतलब जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किस शास्त्र को प्रकट कर रहा है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट कर रहा है। किस भाग में? अंतिम भाग में। किस साहित्य के? वैदिक साहित्य के। किस साहित्य के? वैदिक साहित्य के। सुनो ऑब्जेक्टिव बना, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट कर रहा है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट कर रहा है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट कर रहा है। उपनिषद में वैदिक साहित्य के किस भाग का विश्लेषण किया गया है? तो अंतिम भाग का विश्लेषण किया गया है। किस भाग का? अंतिम भाग का। और किस साहित्य से किया गया है? तो वैदिक साहित्य से किया गया, या वैदिक वाङ्मस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ति। ठीक, दूसरा चीज, उपनिषद में क्या है? हम सभी जानते हैं उपनिषद हमारे ईश्वर का, तो उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम मंगलम पाठ में 5 मंत्र पढ़ेंगे, जिसको कि 5 श्लोक पढ़ेंगे, जो कि एक तरह से कहते हैं इससे हमें भगवान की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन एक तरह से प्राप्ति हेतु मंत्र दिया गया है। किसमें? इस मंगलम पाठ में। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, सबसे पहली बात, सर्वस्त्र परम पुरुष परमात्मा नाम महिमा प्रधानतया गीयन्ते।
पूरे सर्वस्त्र सभी जगह महान पुरुषों की महिमा गाई जा रही है। और ये महान पुरुष कौन है? परमात्मा। परमात्मा, यही है पहला ऑब्जेक्टिव कि सभी जगह किसकी महिमा गाई जा रही है? परमात्मा की गाई जा रही है। महान पुरुष कौन है? परमात्मा है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तेन परमात्मा जगत व्याप्त शासितम चास्ति, इस परमात्मा से पूरा जगत परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। सुनो दूसरा ऑब्जेक्टिव कि पूरा जगत किससे परिपूर्ण है? परमात्मा से। परमात्मा से क्या परिपूर्ण है? जगत। जगत सभी जगह कौन व्याप्त है? परमात्मा। बदल बदल के ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, लेकिन फंसना नहीं। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है हर लाइन के साथ साथ। उसके बाद क्या बोले? मंगलम पाठ में, मंगलम पाठ में किसकी प्राप्ति हेतु मंत्र दिया गया है? परमात्मा की प्राप्ति हेतु मंत्र दिया गया है। कितने मंत्र दिए गए हैं? 5 मंत्र दिए गए हैं। कितने मंत्र? 5 मंत्र दिए गए। ये सबसे जरूरी चीज है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र, कितने श्लोक दिए गए हैं? 5 श्लोक दिए गए हैं। कितने? 5 श्लोक। ठीक, चलो अब अध्याय पर आते हैं। ये तो उसका परिचय हो गया कि उपनिषद है भाई। उपनिषद, इसमें वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र सिद्धांत को प्रकट किया गया है। इसमें परमात्मा के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, उन्हें हर जगह पूजा जाता है, उनकी गीत गाई जाती है। और एक चीज क्या था कि वो पूरी दुनिया में व्याप्त है, सबको उन्हीं को पाने की इच्छा होती है। बस यही है, सिर्फ यही था अभी तक। अब हम लोग शुरू करेंगे पहला मंत्र। अब आते हैं हम लोग पहला मंत्र पे। देखो, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट आता है कि सर हमको ये मंत्र समझ में नहीं आया, या फिर सर ये हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो हम कहेंगे कि प्लीज आप हमको कमेंट करिए। ठीक, अब देखो हम पहला मंत्र पर आते हैं। कहता है हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं कुशल प्रणावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। बोल दिया अच्छा से, आपको इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है। पहले बोलता है हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण। देखो देखो हम लिख रहे हैं आपके लिए, हम यहाँ पे लिखेंगे हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, सत्यस्यापि। आपको संस्कृत पढ़ा तो रहे आप लोग को, लेकिन हम संस्कृत में बहुत ज्यादा अपने सर से मार खाते थे। तत्त्वं कुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्माय दृष्टये दृष्ट ये। ठीक, ये हो गया आपका पहला श्लोक। इसको पढ़ना कैसे? हिरण्यमयेन, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, सत्यस्य सत्यस्य सत्यस्यापि सत्यस्यापि हितं मुखम। ठीक, कहाँ पे दिक्कत आ सकता है हमको पता है ना, इसीलिए हम वहां पे जोर मार रहे हैं। सत्यस्य सत्यस्यापि सत्यस्य यापि हितं मुखम। हो सकता है कि हम गलत उच्चारण कर रहे हो, आप हमसे ज्यादा अच्छा जानते हो सकता है, लेकिन हम जहां तक जानते हैं माता आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं कुशल पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्माय दृष्टये। एक कहानी याद है आपको, रामायण आपने देखा होगा, तो एक कहानी आपने पढ़ा होगा कि सीता मैया का हरण करने के लिए जब रावण को आना था, तो उसने पहले अपने किसी मामा को शायद हिरण का अवतार लेके भेज दिया था, जिसके सोने के सिंह थे। तो वो क्या था? वो सोने का सिंह एक तरह का आवरण था ना, तो बस उसी पर आधारित है, समझना, उसी से रिलेटेड हो जाएगा। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण। ये कह रहा है कि सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। हिरण्यमयेन पात्रेण,
वही बात है, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण का माथा किससे छुपा हुआ था? सोने से। तो वही कह रहे हैं कि सत्य स्यापि हितम मुखम। तो ये क्या कह रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब वही वाली कहानी को आप याद करिए कि जब सीता मैया को वो हिरण पसंद क्यों आया? क्योंकि उसने उस हिरण ने अपने माथे पर सोने का सिंह कर लिया था। तो वहां पर उनका लोभ जाग गया, उनको सांसारिक मोह माया जाग गई। तो उसी को कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्यापि हितम मुखम, कि हे प्रभु, उपनिषद में जिन्होंने लिखा, किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। वो कहते हैं हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढक गया है, सोने जैसे आवरण से ढक गया है। क्या कह रहा है अर्थ में? देखो क्या कह रहा है अर्थ में, बताते हैं अर्थ। हे प्रभु कहते हैं, कौन कहते हैं? वेद व्यास जी कहते हैं हे प्रभु, सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढक गया, सोने जैसे आवरण से ढक गया है, ढका हुआ, ढका हुआ। इसको कहां से? देखो है तो ये सत्य स्यापि हितम मुखम, सोने, सत्य का मुख, सत्य स्यापि हितम मुखम, सोने जैसे आवरण से ढका हुआ। हिरण्मयेन पात्रेण मतलब होता है सोने जैसा आवरण, ठीक है? हिरण्मयेन पात्रेण, सोने जैसे आवरण से क्या है? ढका हुआ है। उसके बाद कहते हैं तत्त्वं प्रसन्न प्रावृणु, तत्त्वं प्रसन्न प्रावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। तत्त्वं प्रसन्न प्रावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। अब देखो यहाँ पे कैसे समझना है? पहला चीज तो समझ में आ गया कि प्रभु से वेदव्यास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, सत्य का मुख किससे ढक गया है? सोने जैसे आवरण से ढक गया है। कृपया करके सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस आवरण को हटा दे। सिंपल, सिंपल सी चीज है। हमको भी वही कहना है, ये प्रभु सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य और धर्म की, धर्म की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए इस आवरण को, इस आवरण को हटा दें। सिंपल, ठीक। अब दूसरा नंबर श्लोक सर, उससे पहले कि ये वाला श्लोक किस उपनिषद से? तो इसे कहते हैं हम लोग ईशावास्य उपनिषद से। किससे है? ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद से, ठीक, ठीक है। किससे है? ईशावास्य उपनिषद से। हाँ ठीक है, समझ गए क्या कह रहे हैं? देखो वेद व्यास जी कहते हैं हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, कृपया आप इस सत्य और धर्म की रक्षा हेतु या उसकी प्राप्ति हेतु इस आवरण को हटा दें। कौन कहते हैं? वेद व्यास जी कहते हैं। किसमें कहते हैं? अपने उपनिषद में। किस उपनिषद में? तो ईशावास्य उपनिषद में, ठीक है। अब दूसरा श्लोक देखो, दूसरा श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक क्या कहता है? दूसरा श्लोक देखा गया था, एक मिनट। दूसरा श्लोक क्या कहता है? दूसरा श्लोक क्या कहता है? अनोर्नियान, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर्निहतो गुहायाम तमः कर्तरु पश्यति वीत शोक धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। ठीक है, सुनो क्या कहता है। अनोर्नियान महतो महियान, लिखो पहले, उसके बाद समझ में आएगा। देखो अनोर नियान, अनोर्नियान महतो महियान, ठीक। आत्मस्य, आत्मस्य जंतो जंतोर्निहितो गुहायाम, गुहायाम,
तमः क्रतु, तमः क्रतु पश्यति, पश्यति वीत शोको, वीत शोको। धातु प्रसादान, धातु प्रसादान महिमान मात्मन, महिमान मात्मनः। अब देखो इसका मतलब समझो, अनोर्मियान महतो महियान, इसका मतलब कह रहे हैं कि मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय जो है वो गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान। मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य का जो हृदय है वो एक गुफा है। प्रभु मतलब वेद व्यास जी कहते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य का जो हृदय है वो एक गुफा है जो कि अणु से भी सूक्ष्म। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें पता होगा आपको कि सबसे छोटा कण परमाणु होता है, लेकिन अभी सॉरी परमाणु नहीं बोलिए, लेकिन अभी फिलहाल अणु समझिए। तो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान, मतलब बड़ा से भी बड़ा है और छोटा से भी छोटा है। कौन? मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय, जिसको कि वो क्या कह रहे हैं? गुफा, माने हृदय रूपी गुफा कह रहे हैं। ठीक है, और महान से भी महान। ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखना चाहते हैं। ठीक है, पर तो हम लोग कहाँ थे दोस्तों? हम लोग थे कि अनोर्मियान महतो महियान। देखो अनोर्मियान जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, अनोर्मियान, अनोर्मियान, अनोर्मियान में दो शब्द है, एक है अनो और एक है अनियान। ठीक है, अनो मतलब होता है अणु से भी सूक्ष्म, और सॉरी इसका मतलब भी होता है सूक्ष्म और अणु। ठीक है, मतलब एक है। ये कहना ये चाह रहा है कि अनोर्मियान महतो महियान, मतलब अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। आत्मस्य जंतुर निहतो गुहायाम, आत्मा जंतुर निहतो, प्राणी के निहतो रहते हैं, गुफायाम, हृदय रूपी गुफा में। मतलब अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा हृदय, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान होते हैं, समे हुए होते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। किसमें कह रहे हैं? अपने उपनिषद में कह रहे हैं। उपनिषद किस, कौन सा उपनिषद है? यह उपनिषद है कठ उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? कठ उपनिषद। कौन सा उपनिषद है मेरे भाई? कठ उपनिषद, कठ उपनिषद। सुनना ध्यान से, बड़ा मस्त है, मजेदार है, अगर पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। देखो पहला क्या बोला? हिरण्मयेन पात्रेण सत्य शापिहितं मुखम तत्तं प्रसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका मतलब क्या बोला? कि सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, जिसमें हिरण्मयेन मतलब होता है सोने जैसा और पात्रेण मतलब होता है आवरण से। सत्य शापी हितम मुखम मतलब सुख, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। तत्तम प्रसन्न पावृणु, तत्तम प्रसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, अर्थात सत्य और धर्म की पुनः प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। कौन कहा? वेद व्यास जी कहे अपने प्रभु से। उसके बाद दूसरा उन्होंने बोला अनोरनियान महतो महियान, मतलब अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। आत्मा से जंतुर निहतो गुहायाम, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। तमः कृतु पश्यति गीत शोकः, उसी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उसी सुख को प्राप्त करने के लिए धातु प्रसादान महिमान महात्मना, विद्वान व्यक्ति शोक रहित होकर उस आत्मा को प्राप्त करने की चाह रखता है। विद्वान व्यक्ति क्या करता है? शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को, उस महान आत्मा को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करता है, कर लेता है, अर्थात देखता है। हम इसका अर्थ लिखते हैं। अब इसके अर्थ में हम लोगों ने क्या देखा कि मनुष्य के
हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा विद्यमान, विद्यमान विद्वान पुरुष, विद्वान विद्वान पुरुष उस आत्मा या फिर परमात्मा, परमात्मा को विद्वान पुरुष शोक रहित होकर, सॉरी गलती हो गया था, शोक रहित होकर, दीप शोका, शोक रहित होकर, पश्चाती देखते हैं, ठीक है, शोक रहित होकर उस परमात्मा को देखते हैं, ठीक है, समझ गए इसका मतलब क्या होता है। हाँ, दोनों श्लोक बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। जहां हमको लगा कि हम गलत जा रहे हैं, हम रुके, वहां पे हमने देखा कि हम क्या गलत जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत ऐसा है ना कि एक एक वर्ड को समझना आसान है, आसान में मतलब मुश्किल है, ठीक है, और लोग पढ़ के निकाल देते हैं, हम पढ़ के नहीं निकाले, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश किए। क्यों किए? क्योंकि समझ में आएगा तो बुक का ऑब्जेक्टिव आसान से बनेगा, और बुक का ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से पढ़ लिखिएगा, ठीक है। अब रट्टा मार के जाने का मन है तो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे ही, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तीसरा नंबर श्लोक क्या है? तीसरा नंबर श्लोक क्या है? तीसरा नंबर श्लोक, तीसरा नंबर श्लोक है सत्यमेव जयते नान्यतम। तीसरा नंबर श्लोक है सत्य मेव जयते नान्यतम, सत्येन पंथा विततो देवयानो। पहले इसका मतलब समझो क्या बोल रहा है। क्या? सत्यमेव जयते नान्यतम, हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। नान्यतम, झूठ की नहीं। सत्यमेव जयते, सत्य ही हमेशा जीतता है। नान्यतम, झूठ नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य ही देवलोक का रास्ता है। सत्य ही देवलोक का रास्ता है, यहाँ तक का अर्थ यही है। ये ना क्रमंतरिष्यो, ये ना क्रमंत ऋष्यो, ये ना क्रमंत ऋष्यो याप्त काम, याप्त काम, काम यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, निधानम, ये तो बताई गई किससे था। अब देखो इसका मतलब क्या है। ये ना क्रमंतरिष्यो याप्त काम यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ये ना क्रमंतरिष्यो मतलब ऋषि लोग याप्त काम, देवलोक को प्राप्त करने के लिए, देवलोक को प्राप्त करने के लिए इसी सत्य को प्राप्त करते हैं। मतलब क्या बोला कि सत्य ही जब देवलोक का रास्ता है तो क्यों ना सत्य को ही प्राप्त कर लिया जाए। तो वही कहा, ऋषि लोग उस सत्य को ढूंढते हैं जहां सत्य का भंडार है, उस सत्य को खोजने के लिए निकलते हैं ताकि वो कहाँ पहुंच सके, देवलोक पहुंच सके। वही कहता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है, देवलोक को प्राप्त किया जा सकता है। ये न कमंत्र याप्त काल, उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग सत्य को, ऋषि लोग देवलोक जाने के लिए सत्य को प्राप्त करते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, जहाँ सत्य का भंडार, जहाँ सत्य का भंडार, वहीं जाके क्या करते हैं ऋषि लोग, इसको प्राप्त करते हैं। चलो हिंदी तो समझा दिए। अब ये लिया किससे गया है? ये कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं? ये वेद व्यास जी लिख रहे हैं
किसमें लिख रहे हैं? अपने उपनिषद में। किस उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में। इसका अर्थ समझो, इसका अर्थ समझो। अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि सत्य, देखो क्या अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक को प्राप्त किया जा सकता है, सत्य से ही देवलोक को प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए, देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। देवलोक को प्राप्त करने के लिए देवलोक को प्राप्त करते हैं, देवलोक को प्राप्त करते हैं, जहां सत्य का भंडार, जहां सत्य का भंडार। ठीक, समझ में आया क्या बोले हम? देखो पूरा इजी लैंग्वेज में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, पूरा इजी लैंग्वेज में क्या पढ़ा रहे हैं? संस्कृत पढ़ा रहे हैं। जो बहुत मुश्किल से ऐसा होता है, बहुत मुश्किल से ऐसा आपको कभी कोई मिला होगा कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में कोई संस्कृत पढ़ा रहा हो। क्या पढ़ा रहा हो? संस्कृत पढ़ा रहा हो। चल रहे हैं आपको संस्कृत पढ़ाने के लिए, बहुत ही इजी। इससे इजी तो हमें नहीं लगता कि कुछ और तरीका से आपको समझाया जा सकता है। इससे ज्यादा इजी तो हम भी नहीं जा सकते, ठीक है? इससे ज्यादा इजी हम नहीं जा सकते। हाँ, अगर कहिएगा कि बार बार समझाने तो वो मेरे लिए आम बात है, हम आपको समझा देंगे, चाहे आप हमको कितनी बार भी क्यों ना कहिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग एक बार 3 श्लोक हो गए, हमारे पास 5 श्लोक है, 2 श्लोक और बाकी है। उससे पहले हम इस 3 श्लोक को मिटाने से पहले चाहेंगे, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और एक बार हम इसको रिवीजन भी करेंगे, एक बार हम इसका रिवीजन भी करेंगे आपको कि ये है क्या। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य शाति मुखम तत्वं पुष्ण प्रावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यह जो श्लोक है, पहला नंबर श्लोक जो मंगलम पाठ का है, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। इसमें वेदव्यास जी कहते हैं, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि सोने जैसे आवरण से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का। इस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए तत्व कुसुम पावृणु, इस आवरण को हटा दे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। उसके बाद अनोरण्यान महतो महियान आत्मस्य जंतुर्निहतो गुहायाम। अनोरण्यान मतलब अनु से भी अनु, यानी अनु से भी सूक्ष्म, और महतो महियान यानी महान से भी महान। आत्मस्य जंतुर्निहतो गुहायाम, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में समाई हुई है, विद्यमान है। कमः कुतु पश्यति नीत शुल्कः धातु प्रसादान महिमान महात्मना। उसी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विद्वान पुरुष शोक रहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शोक रहित हो जाते हैं, ताकि वो उस परमात्मा से मिल सके, ताकि उस परमात्मा का साक्षात्कार यानी सामने देख सके। ठीक, तीसरा नंबर श्लोक है, सत्यमेव जयते नान्यतम। सत्य की जीत होती है, ना कि झूठ की। सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य ही देवलोक का मार्ग है। सत्य किसका मार्ग है? देवलोक का मार्ग है। ये ना क्रमंतरिष्यो व्याप्त काम, ये ना क्रमंतरिष्यो व्याप्त कान। इसी देवलोक को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग सत्य को अपना रास्ता बनाते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। यत्र तत्र सत्य परम निधानम, जहाँ की सत्य का भंडार है। ठीक, इस तीनों श्लोक को, जिसमें पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद, दूसरा श्लोक कठ उपनिषद और तीसरा श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया।
अब हम आते हैं चौथा नंबर श्लोक पर। चौथा नंबर श्लोक क्या कह रहा है? देखो तीनों ना अलग अलग है, कुछ ये सत्य से रिलेटेड है, ये भी सत्य से रिलेटेड है, लेकिन ये आत्मा से रिलेटेड है। ये किससे? आत्मा। आपको क्या लगता है चौथा नंबर श्लोक किससे रिलेटेड आना चाहिए? सोचो किससे रिलेटेड आना चाहिए चौथा नंबर श्लोक? एक सत्य, तीसरा सत्य, दूसरा आत्मा, तीसरा नंबर श्लोक किससे आना चाहिए? किससे रिलेटेड? सोचो सोचो सोचो। सॉरी, गैस बन गई। चौथा नंबर श्लोक जो है वो भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसमें कहते हैं यथा नद्या स्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूप विहाय यथा तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परमात्म परम पुरुष मुक्ति दिव्यम। यही है चौथा नंबर श्लोक। तो वो 4 नंबर श्लोक पहले लिखते हैं क्योंकि ये बड़ा भी है। यथा नद्या, नद्या मतलब तो समझ में आता होगा नदी, यद्य नद्य, न नद्या नहीं नद्य। अस्यन्द मान, अस्यन्द मान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय तथा विद्वान, विद्वान नाम रूपाद विमुक्त। जो लिखने में समय लगता है बस, समझाने में तो कुछ समय नहीं लगता है। परमात्म परम पुरुष मुपैति, पुरुष मुपैति दिव्यम। देखो सुनो गौर से, कहता है यथा नद्य, जिस प्रकार नदी, नद्य मतलब होता है नदी, अत्यंत मानव समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपा दिखाया। जिस प्रकार से नदी या फिर नदी जब समुद्र से मिलती है तो वो अपना नाम भूल जाती है। जब गंगा नदी कहीं से निकल के समुद्र में जब मिलती है तो क्या कहा जाता है कि ये गंगा नदी नहीं, उसको समुद्र कह दिया जाता है। मतलब नदी अपना क्या कर देती है, अपना नाम भूल जाती है। तो वही कहता है कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त, उसी प्रकार से विद्वान अपने नाम और रूप को भूलकर परमात्मरम पुरुष में कहती दिव्यम, परमात्मा से मिल जाते हैं। किससे मिल जाते हैं? परमात्मा से मिल जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। सिंपल सा है कि नहीं? बस इसमें से इतना समझना है कि यथा नद्या स्यन्दमान, जिस प्रकार से नदी अपना नाम और रूप त्याग कर समुद्र अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में मिल जाती है, नाम और रूप विहाय, नाम और रूप को छोड़कर। क्या? जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र से मिल जाती है, समुद्र से मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, विद्वान अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर अपनी सारी जिंदगी के मोह माया को छोड़कर परम परापरम मतलब परम पिता पुरुष मुपैति दिव्यम, उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है, उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। यही चीज कह रहे हैं ये श्लोक क्या कह रहा है? यही कह रहा है। ये श्लोक पहले तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से। इसका अर्थ क्या बोल रहे हैं? देखो अर्थ क्या, जिस प्रकार से नदी अपना नाम और रूप छोड़कर या नाम और रूप त्याग कर समुद्र से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? समुद्र से मिल जाती है, समुद्र से मिल जाती है।
ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह विद्वान, ठीक उसी तरह विद्वान अपना नाम और रूप को त्याग कर, रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करता है, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करता है, प्राप्ति करता है। सिंपल, समझ आया? बहुत आसान भाषा में चल रहे हैं, आराम से समझ में आना चाहिए। और हम एक चीज पे क्या कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हाँ ये पढ़ते चलेगा, नहीं, हम एक एक वर्ड को लिखने के साथ साथ उसका हिंदी भी बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है, हमको खुद में अच्छा लग रहा है कि हम आपको बता पा रहे हैं। अब 5वां नंबर श्लोक, 5वां नंबर श्लोक क्या है? 5वां नंबर श्लोक है, ये देखो, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब थोड़ा सा हार्ड, लेकिन इसको इजी लैंग्वेज में, ज्यादा हिंदी पे फोकस करना, संस्कृत पढ़ने। वेदा वेदाहमेतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स प्रस्तात् तमेव विद्युत्वापि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यत अयनानः अयनायः अयनाय। देखो लिख रहे हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मुझे ही महान पुरुष जानो। कौन? ये आत्मा से रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है? आत्मा से, अपने अंदर की आत्मा से, कि मुझे ही महान पुरुष मानो। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, मुझे ही क्या मानो? महान पुरुष जानो, जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है। एक चीज बताते हैं, जब अपनी आंख को आप बंद करिएगा तो आपको कुछ व्हाइट जैसा दिखाई देगा, या गोल गोल चक्री बनता हुआ, वो आपको एक अंधकार में लेके चला जाएगा और उसमें एक हल्की सी रोशनी दिखाई देगी। उसी को कह रहा है कि मुझे ही तुम परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, जो प्रकाश के रूप में अंधकार के आगे है, उसी को परमात्मा जानो। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। मतलब उसी को अगर तुम जान लोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त कर लोगे, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये मृत्यु का मतलब मरना नहीं है, इस मृत्यु का मतलब मोक्ष है, मोक्ष है। अब इस मोक्ष का क्या अर्थ है? आपने बहुत जगह देखा होगा कि भगवान के हाथों मर जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि वो मनुष्य की पीढ़ी से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, मनुष्य की पीढ़ी से भी क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। वही कह रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर तुम उस अंधकार में प्रकाश को परमात्मा मान के हमारा ज्ञान कर लेते हो तो आप मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति करना असंभव। मोक्ष की प्राप्ति करना क्या है? मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, असंभव है। यही कह रहे हैं 5वां नंबर मंत्र में, जो कि श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। किससे? श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक, ये किससे रिलेटेड है भाई? आत्मा से तो है, लेकिन मोक्ष पे ज्यादा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये वाला मंत्र क्या कह रहा है? इसका अर्थ क्या? कहते हैं कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मुझे ही तुम परमात्मा जानो। पुरुषम महांतम, सबसे महान पुरुष मानो। किसको? परमात्मा को। मुझे ही तुम परमात्मा जानो,
इसे आदित्य वर्णन तमसा प्रस्ताव, जो अंधकार में, जो घोर अंधेरे में हल्की सी प्रकाश की किरण, जो घोर अंधेरे में हल्की सी प्रकाश की किरण है, उसे ही क्या मानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे, अंधकार के आगे, उसे ही क्या मानो, परमात्मा मानो, उसी को परमात्मा मानो। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, उसी को जानकर, मृत्यु अर्थात मोक्ष, यहाँ पे मृत्यु अर्थात मोक्ष की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मोक्ष की, को प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अर्थात 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 आत्मज्ञान। कौन सा, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, संभव नहीं। तो कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं, इसको देखते हैं। कहता है कि वेदामेतम पुरुषम महानतम, मुझे ही तुम परमात्मा जानो, वेदामेतम पुरुषम महानतम, मुझे ही तुम परमात्मा जानो, जो प्रकाश के स्वरूप में अंधकार के आगे, जो प्रकाश के रूप में अंधकार के आगे, उसी को जानकर परमात्मा यानी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। पांचों श्लोक हो गए हमारे। पहला श्लोक, ईशावास्य उपनिषद, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापहितं मुखं तत्त्वं प्रसन्नतावृणौ सत्यधर्माय दृष्टे। ये श्लोक किससे था, ये श्लोक था ईशावास्य उपनिषद से, जो कह रहा था कि सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद से था। दूसरा था अनोर्मियाम महतो महियाम आत्मस्य जंतोर्निहतो गुहायाम तन्हा कृतो पश्यति वीत शोक धातु प्रसादान महिमान मात्मन। ये क्या था कि मनुष्य का जो हृदय रूपी गुफा है, उसमें अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा विद्यमान। इसी आत्मा को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग या विद्वान लोग अपने अपने मोह माया, अपनी सांसारिक मोह माया को त्याग कर देते हैं। ठीक है। तीसरा श्लोक था सत्यमेव जयते नामृतम सत्येन पंथा विततो वेदयान येन आक्रमंत्रिष्य हयात काम यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। इसी सत्य को प्राप्त करके देवलोक पहुंचा जा सकता है। ऋषि लोग देवलोक जाने के लिए सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ की सत्य का भंडार है। चौथा नंबर श्लोक देखो क्या लिखा हुआ है, यथा नद्य चंद्रमान समुद्र गच्छन्ति नाम रूप विहाय तथा विद्वान नाम रूपाभिमुक्त परमात्म परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अर्थात जिस प्रकार से नदी अपना नाम और रूप छोड़कर गंगा में समुद्र में मिल जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर परमात्मा से मिल जाते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार हो जाते हैं। दूसरा क्या था, पांचवा क्या था, वेदामेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताव तमेव विदितवाति मृत्यु में थी नान्य पंथा विद्येत अयननाय। अर्थात क्या था कि मुझे ही तुम परमात्मा जानो, मुझे ही तुम क्या जानो, परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के, जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है, उसी को जानकर क्या प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष अर्थात मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष को प्राप्त करना संभव नहीं। ठीक है दोस्तों, पहला जो मंत्र था वो ईशावास्य से था, दूसरा मंत्र कठोपनिषद से था, तीसरा मंत्र मुंडक उपनिषद से था, चौथा भी हमारा मुंडक से है, अब पांचवा श्वेताश्वर उपनिषद से। बाकी आज के लेक्चर में हमने मंगलम पाठ के सारे
मंत्रों को खत्म कर दिया या श्लोकों को खत्म कर दिया है, श्लोकों को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। कहिएगा तो रिवीजन जरूर होगा, रिवीजन तो ऐसे भी होगा ही, हमको नहीं लगता कि इसमें वन शॉट की जरूरत होगी। कल में हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो तुरंत हो जाएगा, इसीलिए उसमें सब्जेक्टिव भी कोशिश करेंगे आ जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, और सुबह सुबह 6 बजे वन शॉट के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ, वन शॉट के लिए जुड़ेंगे। किसका वन शॉट? फिजिक्स का लाइव आएंगे हम, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आगे मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है। चैप्टर का नोट्स आपको हमारे टारगेट जोन, जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसमें आपको जाना है, और वो है टारगेट जोन। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए बस धन्यवाद आप सभी का।